नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुधामयी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव का जो थोड़ा अध्याय बाकी रह गया था उसका हम अध्ययन करेंगे। ये जो श्लोक है वो मनुस्मृति से लिए गया है। एते दृश्य प्रसूतस्य साकासाद अग्र जन्मने स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। इसका अभिप्राय है कि इस भारत देश में, हमारा जो देश में प्रसूतस्य जन्म लेने वाले साकासात अग्र जन्मने कहते हैं कि जो ब्राह्मण या श्रेष्ठ लोग होते हैं उसको अग्र जन्मने कहते हैं। कि हमारे भारत देश में जो श्रेष्ठ लोगों ने जन्म लिया है, स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा यानी सभी मानव, पृथ्वी पर सभी मानव स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की, व्यवहार की, गुणों की उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यानी जो हमारे पहले के अग्र जन्मन यानी पहले के जो महापुरुष पैदा हुए थे, वीर लोग पैदा हुए थे, विद्वान लोग पैदा हुए थे, उनसे हमें अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए, अपने गुणों की, व्यवहार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस पृथ्वी पर, इस भारत राष्ट्र पर सभी मानवों को उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपि स्वर्णमयी लंका नेमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गर्यसि। अज्ञातम, यह अज्ञातम नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका नेमे लक्ष्मण रोचते, लक्ष्मण को संबोधित करके श्री राम जी कहते हैं अपि स्वर्णमयी, अपि यानी भी, स्वर्णमयी सोने से निर्मित लंका, ने में लक्ष्मण रोचते, मुझे लक्ष्मण ये अच्छी नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गर्यसि, जननी जो माता है, जन्मभूमि जो मातृभूमि है, जहाँ पर जन्म लिया है, सर्गादपि गर्यसि स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है, स्वर्ग से भी उसका ज़्यादा महत्व है। तो इसमें अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसि, कि हे लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो जननी माता और जन्मभूमि मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर अच्छी लगती है। राष्ट्रदृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया विना ने पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अमृत वाग्वाचार्य द्वारा ये कहा गया है। राष्ट्रदृष्टिम, राष्ट्र दृष्टि के बारे में, राष्ट्र के प्रति हमारी जो दृष्टि होती है, राष्ट्र मंगल कारणम, राष्ट्र का मंगल, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र का भला करने वाली उस राष्ट्र दृष्टि को हम सभी नमस्कार करते हैं। यया विना ने पश्यन्ति, जिसके बिना हम देख नहीं सकते, राष्ट्रम स्व निकट स्थितम, अपने नज़दीक, अपने निकट राष्ट्र को भी हम देख नहीं सकते। यानी हमारी जो दृष्टि है वो कल्याण में होनी चाहिए, और हम जो हमारी दृष्टि है, राष्ट्र का मंगल चाहने वाली दृष्टि है, उसको हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना हम अपने निकट राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए राष्ट्र दृष्टि के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावती भूमावर्त्य राष्ट्रमेकम निगतते। समान संस्कृति को मानने वाले, यावती पितृपुण्यभू, समान संस्कृति, हमारी जो भारतवर्ष की, भारत राष्ट्र की जो समान संस्कृति है, जिसको मानने वाले पितृपुण्यभू यानी पैतृक, पुण्यभू, पुण्य यानी पवित्र, भूमि यानी पवित्र, जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, जो लोग एक समान संस्कृति के हैं वो पैतृक पुण्य भूमि है। तावतिम, उतनी, भूमावर्त्य, उतनी उस घेरे को राष्ट्र एकम निगद्यते, उसको भारत राष्ट्र कहा जाता है।
कि एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सभी समान संस्कृति के लोग होते हैं और वो पैतृक पवित्र भूमि जहाँ चारों तरफ से इस तरह के लोग या इस तरह की संस्कृति को मानने वाले चारों तरफ से घेरा हुआ जो क्षेत्र है वो राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, भारत राष्ट्र के नाम से। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलाहर्ति। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं का अर्थ होता है जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव द्वयं यस्य न विद्यते, दोनों जहाँ नहीं होते हैं। पैतृभूत्वं का होता है कि पैतृक भाव जहाँ हम निवास करते हैं, हमारे जो पैतृक थे, पूर्वज थे, वो वहाँ रहते थे, तो हमारा उस मातृभूमि से विशेष लगाव हो जाता है। और पुण्य भूत्वम जो पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, उसके प्रति हमारा भाव पैदा हो जाता है। अगर वो दोनों ही भाव हमारे मन में या हमारे हृदय में नहीं है, तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रम भवितुम न किलाहर्ति, उसका उस राष्ट्र में अपनापन नहीं होता है, अपनापन का भाव नहीं होता है। भू आवर्त स्वत्व तत्व राष्ट्र भवितुम न किलाहर्ति, तो निश्चय ही, कील का होता है निश्चय ही, तस्य स्वत्वम हमारा तत् राष्ट्रीय भवतुम, हम उस राष्ट्र के बारे में कभी भला नहीं सोच सकते, हमें वो राष्ट्र अपना नहीं लगेगा। हमें तो इस प्रकार राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है वो हमेशा पैतृक भाव से और पुण्य भाव से ही होता है। इसलिए पैतृक भाव और पुण्य भाव को ही विशेष महत्व बताया गया है इसमें। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत सर्वदा तस्मात् श्रेण्यास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन, राष्ट्रियान, राष्ट्रियान का अर्थ होता है राष्ट्र के निवासी, राष्ट्र के निवासियों पर ही आधारित होता है राष्ट्र का उत्थान और पतन। अगर एक राष्ट्र के सभी नागरिक अच्छे और भले हैं और तो वो राष्ट्र ज़्यादा उन्नति करेगा। एक राष्ट्र जैसे अच्छे नहीं है वहाँ के लोग, तो वो राष्ट्र उन्नति नहीं करेगा, वहाँ मान लो अराजकता का वातावरण बन जाएगा। इसलिए वहाँ के निवासियों पर ही आश्रित होता है राष्ट्र का उत्थान और पतन। भवत सर्वदा तस्मा श्रेण्यास्तु राष्ट्रिया, इसलिए राष्ट्रीय जो राष्ट्र के निवासी है, जैसे भारत देश के जो निवासी है, उसको हमेशा तस्मात् सर्वदा हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। तस्मा श्रेण्यास्तु, हमेशा राष्ट्रीय शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, सदाचार की, चरित्र की, स्वाभिमान की, ऐसी शिक्षाएं प्रदान करनी चाहिए। इसलिए हमारा जो राष्ट्र है वो हमेशा उसका उत्थान और पतन वहाँ के निवासियों पर निर्भर है और वहाँ के निवासियों के हम सभी को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, राष्ट्र की भावना प्रदान करनी चाहिए। विद्यां शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रं रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्या शस्त्रं च शास्त्रम, विद्या, विद्या यानी ये दो विद्याएं हैं, शस्त्र और शास्त्र। दे विद्ये प्रतिपद्य, शास्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रतिपद्य यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये दो विद्याएं हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा की जाती है और राष्ट्र की रक्षा करने के बाद हम शास्त्रों की चर्चा करते हैं। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो हम किसी ग्रंथ के बारे में या शास्त्रों की चर्चा करते हैं। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम शास्त्रों की चर्चा कैसे कर सकते हैं। इसलिए शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र, इसलिए हमें शस्त्रों द्वारा राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, उसके तत्पश्चात शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। और शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार की विद्याएं होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस प्रकार साथियों ये स्वराष्ट्र पाठ है, उसका सरलीकरण आज किया गया है और जैसा हो सका उसको अच्छी तरह से सरलीकरण किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें